वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों, अभी तक आपने इस सीरीज में देखा कि जर्मराल जो देखने वाला पहला व्यक्ति है उसने हानिवा को ईडो वॉस के पास भेज दिया है और अब बाबा वॉस, पेरिस और कोफुन हानिवा को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अब आगे देखते हैं होता है क्या। इस एपिसोड की शुरुआत में ट्रिवेंटीज की सेना बाबा वॉस के रास्ते में उनके पास से गुजर रही है और सेना का सरदार बाबा वॉस को उसकी पहचान बताने को बोलता है, लेकिन बाबा उसका जवाब न देते हुए सरदार को ही मार देता है और फिर वो और कोफुन मिलकर बचे हुए सैनिकों से लड़ाई करते हैं और इसी बीच कोफुन एक सैनिक को मारने में बड़ा ही झिझकता है और फिर बाबा वॉस उसको बताते हैं कि बेटा कैसे काम करते हैं। अगले सीन में हनीवा को दिखाते हैं जो एक कमरे में चेन से बंधी हुई है और तभी लेफ्टिनेंट रेन कमरे में आती है और हनीवा की तरफ जाती है। फिर कुछ देर बाद ईडो वॉस भी वहाँ हनीवा को देखने आता है और रेन से बात करता है। फिर रेन ईडो वॉस को अपनी चिंताओं के बारे में बताती है कि अगर शहर की काउंसिल को पता लगेगा कि वो लोग शहर में एक दृष्टि वाले इंसान को लेकर आ गए हैं तो रेन को मार दिया जाएगा। और फिर ये सुनकर ईडो वॉस रेन को विश्वास दिलाता है कि उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रही है। अब इसके बाद रेन हनीवा के बारे में और उसको वहाँ क्यों लाया गया है इस बारे में पूछती है, लेकिन इसी बीच में हनीवा उन दोनों से उनकी पहचान मानती है और ये सुनकर ईडो वॉस उसके पास आता है और अपना नाम कमांडर जनरल ईडो वॉस बताता है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ बाबा वॉस अपने मरे हुए दुश्मनों का कवच और हथियार लेकर हनीवा को बचाने के निकल पड़ता है। वो पेरिस और कोफुन को कहता है कि 7 दिन तक इंतजार करो और अगर मैं 7 दिन तक वापस नहीं आया तो जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाना। और फिर कोफुन भी बाबा वॉस के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन बाबा उसको समझाता है कि वह अभी लड़ाई में शामिल होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसके साथ ही वो बड़ा ही बैड फील करता है कि उसने कोफुन को अभी तक एक योद्धा भी नहीं बनाया। अब सभी भावनात्मक बातचीत के बाद बाबा वॉस वहां से चला जाता है। अब इसके बाद ईडो वॉस भी उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके सैनिकों की लाशें पड़ी हुई है और वो तभी समझ जाता है कि ये सब बाबा वॉस का किया हुआ काम है। अब इस सब के दौरान बाबा वॉस एक झूठी पहचान को लेकर ट्रिवेंटीज में घुस जाता है और जब वो अपना कवच बेचने के लिए जाता है उसका एक दोस्त येकिस उसको पहचान लेता है। आगे दिखाते हैं रानी केन और मागरा अपनी सेना के साथ पेंसिया शहर की तरफ जा रहे हैं और फिर यहाँ ट्रिवेंटीज में हनीवा रेन से बात करती है और उसको पता चलता है कि ईडो वॉस बाबा वॉस का भाई है जो उनके पापा की मौत का बदला लेने के लिए बाबा को 25 सालों से ढूंढ रहा है। साथ ही उसको पता लगता है कि ईडो बाबा वॉस को पकड़ने के लिए हनीवा को चारे की तरह प्रयोग कर रहा है और इस सब का पता लगने के बाद हनीवा बोलती है कि उसके पापा एक बहुत ही बड़े योद्धा हैं जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता, लेकिन रेन बोलती है कि वो इस शहर में आकर जिंदा बचकर कहीं नहीं जा सकता। और जब रेन वहां से निकलने वाली होती है तो हनीवा उसकी तरफ एक सेब फेंकती है, लेकिन रेन उस सेब को बड़ी आसानी से पकड़ लेती है और तब रेन बताती है कि वो भी देख सकती है लेकिन वो जर्मराल की बेटी नहीं है। और फिर वो एक और बात पर जोर डालती है कि ट्रिवेंटीज के लोग अंधविश्वासी हैं और अगर उनको रेन के देख पाने की शक्ति का पता चल गया तो वो उसको जान से मार डालेंगे। फिर हनीवा पूछती है कि अगर वो इस बारे में ईडो वॉस को बता देगी तो रेन के साथ क्या होगा। और फिर इससे गुस्सा होकर रेन हनीवा की गर्दन पर चाकू रख देती है और बोलती है कि ईडो वॉस किसी कैदी पर विश्वास करने की जगह अपने वफादार सैनिक पर विश्वास करेगा। यहाँ दूसरी तरफ रानी केन और मागरा पेंसिया शहर में पहुंच जाते हैं। वहाँ मागरा रानी से कहती है कि मेरे परिवार को ढूंढने के लिए सेना भेजो, लेकिन केन बोलती है कि वो ऐसा तब करेगी जब वो वापस अपने साम्राज्य बना लेंगे। अब इसके बाद लॉर्ड हालन उनका स्वागत करता है और रानी को वहां अपना साम्राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखता है। इस बात से रानी केन बहुत ही खुश होती है और प्रस्ताव को मान भी लेती है। यहाँ दूसरी तरफ लॉर्ड हालन का भाई कैरिगन उसके फैसले से बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन हार्लन उसको समझाता है कि एक रानी के साथ अच्छे संबंध बनाना उसके लिए आगे चलकर बहुत ही अच्छा होगा। और इस सब के दौरान बाबा वॉस येकिस को बताता है कि ईडो वॉस ने उसकी बेटी को बंदी बना लिया है और ये सुनकर येकिस बोलता है कि ईडो वॉस ने उसकी बेटी को जरूर बेस 3 पे पकड़ा हुआ होगा, लेकिन उस जगह पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है और वहाँ पर जाने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। फिर यहाँ दूसरी तरफ लॉर्ड हालन रानी केन से मिलने के लिए कैप्टन कोसेट को बुलाता है जो कि फौज का सबसे अच्छा सैनिक है। कैप्टन कोसेट रानी से उनके दुश्मनों के बारे में पूछता है ताकि वो जरूरी तैयारियां कर सके और इसके जवाब में रानी बोलती है कि वो जल्दी एक नया काउंसिल बनाएंगी और सभी के सामने केंजुआ शहर पर हमला करने वालों का नाम भी बताएगी। अब इसके बाद मागरा कैप्टन को कुछ लोगों को इकट्ठा करके उसके परिवार को ढूंढने के लिए जाने को बोलती है और खुद उसके साथ चली जाती है। और फिर रानी केन से अच्छी खासी बात करने के बाद हारन अपने भाई कैरिगन से मिलता है और रानी केन और राजकुमारी मागरा के बीच की नोकझोंक का और अच्छे से पता लगाने को बोलता है क्योंकि ये उसके लिए किसी तरह से बहुत ही अच्छा हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ पेरिस बाबा वॉस की कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रही होती है और फिर कुछ देर में वहाँ रानी की सेना का एक आदमी पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय वहाँ कोफुन आकर उस आदमी को बेहोश कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि वो आदमी कोफुन और पेरिस को ढूंढ लेता है और उनको बताता है कि राजकुमारी मागरा ने उनको ढूंढने के लिए भेजा हुआ है और कोफुन इस बात को सुनकर बड़ी उलझन में पड़ जाता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर पेरिस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बताती है कि वो आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है और इस वजह से कोफुन उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन पेरिस वहाँ अकेले रहकर बाबा वॉस का इंतजार करने का तय करती है।
अब दिखाते हैं कि रेन हनीमा को देखने के लिए उसके कमरे में आती है, लेकिन उसको वहां नहीं मिलती और फिर खतरे का महसूस करते हुए वो जल्दी से एक हथियार लेने जाती है, लेकिन हनीमा पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसको वहां से बाहर निकालने के लिए बोलती है और दोनों के बीच में काफी लड़ाई भी होती है और हनीमा रेन को हरा देती है, लेकिन वो उसको मारती नहीं। यहाँ रानी केन घोषणा करती है कि पेंसिया शहर अब से पेन साम्राज्य की राजधानी होगी और वो ये भी बोलती है कि कैंसुआ शहर पर उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से टिवेंटियस लोगों ने वहाँ पर हमला किया था और वो बोलती है कि उसके बच्चे के पास देख पाने का भगवान का दिया हुआ वरदान है। उसके हिसाब से दुनिया में बदलाव आएगा, लेकिन उसके होते हुए सभी लोग साथ मिलकर रहने लगेंगे, चाहे किसी के पास देख पाने की शक्ति हो या ना हो। अब इस सब के दौरान ये किस बाबा बॉस को एक कोयले की खान में लेके जाता है और बिना समय को गवाए उसमें कूद जाने को बोलता है और फिर वो एक काम करने वाले को पैसे देकर बाहर निकलने का रास्ता पता कर लेता है। लेकिन जब वो ऊपर पहुंचता है तो बाबा को वहाँ वही आदमी मिलता है और पता लगता है कि उस आदमी ने बाबा को धोखा दे दिया है और अब वहाँ बहुत सारे कर्मचारी बाबा को पकड़ने के लिए आते हैं और इतने सारे लोगों का सामना करने के बाद भी बाबा बॉस सभी को मार देता है और जब वो बाहर निकलता है तो और भी सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। अभी तक तो बाबा बॉस जीत रहा होता है, लेकिन तभी गुंडे लोग एक बच्चे को चारा बनाकर बाबा बॉस को पकड़ लेते हैं और अब बाबा बॉस को एक जगह में बंद करके रखा हुआ है और जल्दी से वहाँ ईडो बॉस आता है और फिर बाबा बॉस अपने पिछले समय में की हुई चीजों की माफी मांगता रहता है और उसकी बेटी को छोड़ने के लिए बोलता रहता है, लेकिन ईडो बॉस उसकी बात को नहीं मानता और इसकी जगह वो एक आदमी को बाबा को मारने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और इस सब के दौरान जर्मराल अपनी आंखों को देखने की शक्ति वापस पाने के लिए आंखों का इलाज करवा रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी वो देख नहीं पाता और इसकी वजह से वो अपना आपा खो रहा होता है। उसका बेटा उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसकी आंखों का कॉर्निया खराब हो गया है, लेकिन जर्मराल इतना चिढ़ावा होता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अंधे की तरह जिए। अब रेन हनीमा की चैन खोल देती है और उसको बिल्डिंग से बाहर लेके जाती है और शहर में कुछ देर तक घूमने के बाद रेन हनीमा को एक खाली जगह लेके जाती है और रेन बोलती है कि शहर में ये एक ऐसी जगह है जहाँ उसको सुरक्षित महसूस होता है। फिर दूसरी तरफ ईडो बॉस बाबा पर चल रहे जुल्म को बंद करवा के उससे मिलने जाता है और जब बाबा बॉस अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो जवाब में ईडो बॉस बोलता है कि उसकी बेटी को भी वैसे ही दर्द सहना पड़ेगा जैसे एक समय ईडो बॉस को अपने पापा के खोने पर सहना पड़ा था। और फिर जाने से पहले ईडो बॉस बोलता है कि वो बदला लेने के लिए बाबा को मारने से पहले बहुत ही ज्यादा तड़पाएगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कोफुन और रानी की सेना का आदमी एक गर्मा गर्म बातचीत में लग जाते हैं जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर मासूम लोगों को मारने का आरोप लगा रहे होते हैं। अब पेंसिया में दिखाते हैं कि कैप्टन कोसेट काउंसिल की मीटिंग में जाता है और एज अ स्टेट काउंसिल के तौर पर बात करता है, लेकिन ये सुनकर रानी केन बोलती है कि उनको एक स्टेट काउंसिल की नहीं बल्कि एक काउंसिल ऑफ वॉर की जरूरत है जो जंग के बारे में बात कर सके। हालांकि गोसेट बोलता है कि बिना वॉर की घोषणा किए हुए वॉर काउंसिल नहीं बनती है और गुस्से में आकर रानी बोलती है कि ट्रिमेंटीज ने पहले ही जंग की शुरुआत कर दी है और भगवान ने हम लोगों को उनसे लड़ने के लिए चुना हुआ है। लेकिन इसका विरोध करते हुए गोसेट बोलता है कि पहले उन्हें एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहिए और अब की बार मागरा उसकी बात से बड़ी सहमत होती है। इस बात से रानी और भी गुस्सा हो जाती है और सभी को वहां से जाने को बोलती है। अब सभी के जाने के बाद उसकी बात को न मानने के लिए वो सारा गुस्सा मागरा पर निकालती है और फिर मागरा अपने बचाव करते हुए पूछती है कि केन अपनी जान के लिए और कितनी जान दांव पर लगाएगी। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो हार्लन उनकी बातचीत को बीच में सुन रहा होता है। आगे दिखाते हैं कि रेन हनीमा को एक हीरो का हार दिखाती है जिसके ऊपर उम्र भर लिखा हुआ है और अचानक दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े आकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ ईडो बॉस को पता चलता है कि रानी केन ने अपने लोगों को झूठ बोला है कि कैंसुआ शहर पर ट्रिवेंटिस ने हमला किया है और इस सब के दौरान बाबा बॉस एक पहरेदार पर हमला करता है और इसीलिए उसको एक जेल में डाल दिया जाता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि उसको वहाँ तिमाकती जुन मिलता है जो कि अभी भी जिंदा है और फिर तिमाकती जुन आखिरकार बाबा बॉस को बताता है कि मागरा अभी भी जिंदा है और सिर्फ उसको ही पता है कि वो कहाँ पर है। अब सभी जानकारी के बाद भी बाबा को लगता है कि तिमाकती झूठ बोल रहा है और उस पर बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, तिमाकती जुन अभी भी जिंदा है, ये तो बड़ा ही अजीब है। जैसा कि उसको साफ साफ मरता हुआ दिखाया गया था लेकिन फिर भी वो अभी भी जिंदा है। आपको क्या लगता है वो कैसे बच गया होगा? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यहाँ दूसरी तरफ लॉर्ड हार्लन रानी केन को उससे शादी करने के लिए मनाने के लिए जाता है। फिर रानी केन हार्लन से शादी करने के लिए मना कर देती है, लेकिन वो हार्लन को बोलती है कि तुम मागरा से शादी कर सकते हो और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और फिर अगले दिन रानी केन मागरा के सामने हार्लन से शादी करने वाली बात को रखती है और मागरा ये सुनते ही सीधे मना कर देती है। फिर केन मागरा को समझाती है कि ये अपने दुश्मनों को हराने की उसकी एक चाल है, लेकिन मागरा अभी भी अपने फैसले पर अड़ी भी होती है। और इस सब के दौरान ही गाँव के लोग रानी के शासन का विरोध कर रहे होते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं कि रेन और हनीमा जब वापस जा रहे होते हैं उनको भी वही बच्चा दिखाई देता है जिसको चारा बनाकर बाबा बॉस को पकड़ा गया था। रेन बताती है कि वो लड़का जर्मराल का बेटा है और हनीमा को विश्वास दिलाती है कि वो उसका ख्याल रखने के लिए कुछ भी करेगी। फिर कुछ देर बाद ईडो बॉस हनीमा को नीचे लाने का आदेश देता है और जब हनीमा को नीचे ले जाया जाता है तो वो देखती है कि उसके पापा को पिंजरे में बंद किया हुआ है। तभी वहाँ ईडो बॉस आता है और बोलता है कि ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात है और साथ ही वो सभी को बताता है कि बाबा बॉस ने उनके पापा को मारा था और भाग गया था।
फिर रेन ईडो बॉस से हनीमा को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन ईडो बॉस सीधा मना कर देता है और फिर कोई चारा न बचने पर रेन उसको बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में ले लेती है। अब रेन उस जगह जाती है जहां बाबा बॉस को बंद करके रखा हुआ है और कुछ पहरेदारों को मारकर वो बाबा को छुड़वा लेती है। और तब तिमाकती जून भी उसको वहां से निकालने के लिए बोलता है। शुरू में तो रेन मना कर देती है, लेकिन जब बाबा बॉस बोलता है कि हमें तिमाकती जून की जरूरत है तो ये बात सुनकर रेन मान जाती है। लेकिन जैसे तिमाकती जेल से बाहर आता है, बाबा बॉस उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि उसके बीच कुछ भी नहीं बदला। अब दूसरी तरफ ईडो बॉस हनीमा को एक कमरे में लेके जाता है और अपने एक आदमी को हनीमा को तंग करने के लिए भेजता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही रेन वहां आकर तीर से उस आदमी को मार डालती है। अब इसके बाद रेन हनीमा को एक धनुष और तीर देती है और बताती है कि ये उसको बाबा बॉस ने दिया है। और इस सब के दौरान बाबा बॉस ईडो बॉस के पास जाता है और दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है, लेकिन बाबा बॉस अपने भाई के सामने कुछ भी नहीं और उसकी बहुत पिटाई होती है। और फिर कुछ देर बाद ईडो बॉस अपने पापा की तलवार निकालकर बाबा की गर्दन पर रख लेता है और थक हार कर और हारने के बाद बाबा बॉस अपनी बेटी की जान की भीख मांगता है। लेकिन ईडो बॉस उसको बोलता है कि वो हनीमा को अपनी सेना के ठिकानों पर भेजेगा और सिपाहियों के साथ उससे बहुत सारे बच्चे पैदा करवाएगा और जब वो बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहेगी तब वो उसका गला काट कर उसको खत्म कर देगा। तभी वहाँ हनीमा आ जाती है और ईडो बॉस पर बहुत सारे तीर से हमला कर देती है और हनीमा के साथ होने के बाद बाबा बॉस ईडो बॉस की गर्दन पर तलवार रखता है और उसको धमकी देता है कि अगर वो दोबारा उसके बच्चों के पीछे आएगा तो अगली बार वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं तो ईडो बॉस अलार्म बजा लेता है और अपनी सेना को चौकन्ना कर देता है। बाहर हनीमा तिमाकती जून को मारने वाली होती है, लेकिन बाबा बॉस उसको रोक लेता है। बाबा उसको बताता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और तिमाकती ही एक रास्ता है उस तक पहुंचने का। और फिर आखिरकार वो सभी मुसीबतों को पार कर शहर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। रेन हनीमा को वो हीरो का हार देती है और उसको अलविदा बोल देती है। फिर रेन शहर के दरवाजे को बंद कर देती है ताकि बाबा और हनीमा को वहां से भागने का अच्छा मौका मिल सके। यहाँ दूसरी तरफ बूट्स को पता चलता है कि रानी केन ने कोरा को जान से मार दिया है और वो केन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब केन बताती है कि उसका बच्चा मर गया है। तब वो बूट्स से पूछती है कि उसने उसके पेट में क्या डाला था, जिसके जवाब में बूट्स बोलता है कि रानी ने जो मांगा था उसने उसको वही दिया। वो रानी से वादा करता है कि वो अब उसको एक स्वस्थ बच्चा देगा, लेकिन रानी उसकी बात नहीं सुनती और उसको जान से मार देती है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस के पब्लिश करने के साथ आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाएगी। आपको बस लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।